जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पहले ही दिन हंगामा हुआ। 370 के मुद्दे पर विपक्ष आमने सामने है। सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। अब्दुल रहीम रात चुने गए हैं इधर विधानसभा स्पीकर। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले ही दिन हंगामा शुरू हो गया है। 370 के मुद्दे पर विपक्ष आमने सामने है। सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। तस्वीरें जरा देखिए। अब्दुल रहीम रात विधानसभा बतौर स्पीकर चुने गए हैं। तो पहले ही दिन हंगामे की भीड़ चढ़ा है। ये 17 तस्वीरें आपके सामने। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए जिसमें आज आपको बता दें उमर अब्दुल्ला ने तमाम बड़ी बातें कही थी। इसके बाद देखिए पहला ही दिन सत्र का पहला ही दिन था और सदन में जमकर हो हंगामा देखने को मिला है। अब्दुल रहीम रात जो है वह विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन चुनौतियां काफ़ी सारी होंगी सत्ता पक्ष के लिए भी, क्योंकि जो वादे किए उन वादों को पूरा करना है। 370 को वापस से बहाल करने का भी ये वादा किया जा चुका है। अब देखना ये होगा कि इस बीच क्या कुछ किया जाएगा सरकार की ओर से। जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, पहला ही दिन किस तरीके से हंगामा हुआ है, तस्वीरें सामने आई, तो क्या लगता है सत्र जाहिर सी बात है हंगामेदार होगा ही, क्या माने? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर असेंबली में पहले भी हंगामेदार होते रहे हैं और ये फर्स्ट शॉट आपके सामने, यानी कि पहले ही दिन पीडीपी ने अपनी चाल चल दी लोगों को ये बताने के लिए कि पीडीपी आर्टिकल 370 की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है प्राउड ऑफ तारिक अहमद परा जिन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया है। पर नेचुरल सीधी सी बात है, महबूबा मुफ्ती के एमएलए हैं जिन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया। हालांकि चीफ मिनिस्टर को आपने भी सुना और ये वाकई में सच बात है कि इंडिविजुअल किसी भी मेंबर का इस तरह से बिल लाना, और क्योंकि ये एक शॉर्ट सेशन है 5 दिन का, इसमें कोई भी बिल जो है उसके ऊपर कोई किसी तरह की डिस्कशन नहीं होनी है। और नेचुरल सी बात है कि ये बिल जो है ये कहीं भी इसका मायने नहीं रखेगा। लेकिन पीडीपी ने अपना ये हम समझ पा रहे हैं दीपांकर कि यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं कि 5 दिन का एक छोटा सत्र है, उसके बावजूद एक आप बिल लेके आ जाए, एक खाली विधायक बिल लिया है, इसका क्या मतलब है? यानी कि आप एक मैसेज थ्रू करना चाहते हैं जनता के बीच में। देखिए हम 370 को लेकर कितने तत्पर हैं, ये एक मैसेज थ्रू किया जा सकता है बस। हाँ बिल्कुल सही बात है। पीडीपी अपनी खोई हुई सियासी जमीन कश्मीर में दोबारा से गेन करने के लिए ये एक पॉलिटिकल प्लैंक जो है वो उन्होंने खेला है और साफ कह दिया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कि अगर ये सीरियस होते तो ये पहले डिस्कस करते, हमारे से बात करते, तब लाते, तब कोई बात बनती। इस तरह का एक पॉलिटिकल प्लैंक खेलकर
लोगों के बीच में अपना जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको रीगेन करने की कोशिश पीडीपी की तरफ से की गई है। हालांकि लोगों ने बुरी तरह से पीडीपी को नकार दिया इलेक्शन में, और आपने देखा किस तरह जहां 2014 में पीडीपी को काफी ज्यादा सीटें मिली थी, सिर्फ 3 ही सीटें मिली, और उनमें से एक ये तारिक अहमद करा है और सॉरी ये वहीद परा है, और ये जो है पीडीपी के एमएलए पुलवामा से हैं। इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो पुट अप किया और तुरंत स्पीकर ने कहा कि वो देखेंगे कि इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अब ये जाहिर सी बात है, अब क्या लगता है, चूंकि दोहरी चुनौतियां जो हम कहें वह सरकार के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए भी कम नहीं होंगी। धारा 370 को बहाल करने का उन्होंने कहीं ना कहीं ये वादा किया था कि वापस बहाल कर लिया जाएगा। ये इतना आसान नहीं है जो कह दिया गया। और देखिए, छोटा सत्र है, अपनी मैसेज कन्वे करना होगा, तमाम बातें जनता के बीच में रखनी होगी, और जनता भी बहुत समझदार है। तो फिलहाल क्या इसका असर रहेगा, क्या माने दीपांकर? देखिए, इसके कई असर रहने वाले हैं। एक तो ये कि एलजी के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना के चलने की कोशिश उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, ये भी कहीं मैसेज हो सकता है कि आपने कहीं पीडीपी के जरिए तो ये चीज को अलाइव रखने की कोशिश तो नहीं की है, क्या अंदर खाते कोई आपकी आपस में बात हुई या नहीं हुई। दूसरी बात, आपने देखा जब एलजी मनोज सिन्हा ने संबोधित किया इसके बाद, तो उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो जल्दी जो जरूरतमंद है उन्हें दिए जाएंगी। यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में बातें हैं उन्हें लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जा रहा है, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की ये कोशिश है कि एलजी के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहें। और बिल्कुल, देखिए वही नहीं तो यदि ऐसा नहीं होता तो ये नज़ारे वही हो जाएंगे जो अमूमन दिल्ली और दिल्ली में एलजी के साथ, दिल्ली सरकार और एलजी के साथ गतिरोध बना होता है। ये कहीं ऐसा ना हो जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में हमें दिखाई